अस्सलामुअलैकुम। दलीम या हलीम हर किसी को पसंद होती है, बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनती है। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, अगर उनको फॉलो किया जाए, इसकी क्वांटिटी को फॉलो किया जाए तो आप बहुत ही ज़बरदस्त हलीम जौन सी है घर पर रेडी कर सकते हैं। तो इसका एक ख़ास मसाला होता है जिससे ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आज आपके साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जौन से हैं, सारे राज आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे आप मज़ेदार सी दलीम घर पर बना सकते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। हलीम बनाने के लिए हम एक ले लेते हैं खाली परात, और इसमें हम जो दालें यूज़ करेंगे तमाम दालें हम इक्वल क्वांटिटी में लेंगे जी। आधा आधा पाव मैंने यहाँ पर ली है दालें, ये जी आधा पाव मैंने ली है माश की दाल, और आधा पाव ली है मैंने मूंग की दाल, सॉरी मसूर की दाल, और आधा पाव मैंने ली है मूंग की दाल। तमाम क्वांटिटी जौन सी है वो हमने इक्वल लेनी है। तमाम दालें जौन सी है वो आधा आधा पाव है। आधा पाव ही मैंने चने की दाल ली है, और आधा पाव ही मैंने लिए हैं राइस, चावल आप कोई भी ले सकते हैं जी, ठीक है जी। आधा पाव ही मैंने चावल ले लिए। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से चुन लिया है। आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से चुन लेना है ताकि कोई भी हमारा जो सा है वो ना रह जाए कंकड़ वगैरह। तो आपने अच्छे तरीके से इसको जो ना चुनकर साफ़ कर लेना। अब जी मैं एक लूँगी खाली बाउल, और उसमें मैं ये दालें जो सी हैं वो ऐड कर लूँगी, ठीक है जी। और इसको तकरीबन मैं 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है तो मैं इसे 3-4 घंटे के लिए भिगो रही हूँ, वरना आप 2 घंटे के लिए भी इसको भिगो कर रख सकते हैं। यह है कि आपने अच्छे तरीके से इसको धोना है, और इसको 3-4 पानी धोकर हम लोग भिगो लेंगे, ठीक है जी, ताकि इसका ये जो गदला सा पानी आ रहा है ना ये सारा निकल जाए। और इसको अच्छे से धोने के बाद, क्योंकि इसमें काफ़ी डस्ट होती है दालों में, तो आप इसे अच्छे तरीके से धोने के बाद फिर इसको भिगो कर रखेंगे। देखें इसका पानी जौन सा है वो कितना गदला हो रहा है। तो हम इसको दोबारा से 3-4 पानी धोएंगे और इसके बाद इसको रखेंगे। देखिए जी, दालों को हमने साफ़ पानी होने तक धोया है। अब पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे ताकि दालें हमारी जौन सी हैं वो अच्छी तरीके से फूल जाएँ। ये जी, अब हम हलीम का जो है मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम लोगों ने लिया है 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 जवित्री का पत्ता लिया है, 2 बादियान के फूल लिए हैं, 1 तेज़पत्ता लिया है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च ली है, और 1 टेबलस्पून जीरा लिया है, 1 छोटा सा टुकड़ा सूंड का लिया है, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 3 छोटी इलायची ली हैं, और 2 टुकड़े हम लोगों ने दालचीनी के लिए हैं, और 7-8 हम लोगों ने लौंग लिए हैं। अब हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे जी, लो फ्लेम पर। और ठीक है जी, आपने फ्लेम को नीचे से बिल्कुल लो रखना है, हाई नहीं करना है, और इसको ओवर कुक नहीं करना है। हमने लोगों ने तब तक इसको ड्राई रोस्ट करना है जब तक हमें इसमें से एक प्यारी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए, ठीक है जी। तो तब तक हम इसे ड्राई रोस्ट करते हैं। मसाला हमारा ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुका है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है मसाले की। तो बस हम लोगों ने इसे ओवर कुक नहीं करना है, इतना सा ही हमने इसे ड्राई रोस्ट करना था। अब हम फ्लेम को कर देंगे जी नीचे से बंद, ओके, और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद इसको मिक्सी में डालकर इसको पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरीके से इसका पाउडर बना लेंगे, ठीक है जी। जी, जो हम लोगों ने रोस्ट किया था मसाला उसको हम लोगों ने मिक्सी में देखें जी पीस लिया है। ये हमारा हलीम का जो मसाला है वो रेडी हो गया है। तो अब हम बाकी का काम देखेंगे। दाल को भिगोए हुए मुझे 4-5 घंटे हो गए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसे लेट बना रही हूँ तो इसलिए मुझे 4 से 5 घंटे हो गए हैं इसको भिगोए हुए। अब जी ये देखें, ये अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। अब मैं एक प्रेशर ले लूँगी और प्रेशर में इन दालों को कर लूँगी मैं ऐड करूँगी, और बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। बर्तन को दाल जिसमें भिगोई थी उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड करेंगे, और 20 मिनट की इसको मैं सीटी लगाऊंगी। ये जो ड्राई मसाला रेडी किया था इसमें हम लोग अब मज़ीद मसाले ऐड करेंगे जी। इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, और 1/4 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे जी नमक का, क्योंकि नमक हम कम ज़्यादा हो तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कम नहीं कर सकते। और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा जी हल्दी पाउडर, ठीक है जी, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी टाटरी। आपने टाटरी को मस्ट ऐड करना है, तो 1/2 टीस्पून इसमें मैं टाटरी ऐड कर रही हूँ। अब ये जी तमाम मसाले मैंने इसमें डाल दिए। इसको दोबारा से मैं मिक्सी में एक दफ़ा फिर से इसको पीस लूँगी ताकि ये तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ, ठीक है जी। तो चलें जी, इसको मिक्सी में दोबारा से ऐड करते हैं। ये देखें जी, मिक्सी में हमने इसे एक बार फिर से पीस लिया है, और ये से गले हैं, और हमने इसे चूल्हे से उतार लिया है। और ये देखें
तमाम दाने जो से हमारे कितने अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। ठीक है जी, अब इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे और इसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में डालकर। ठीक है जी, ये जी चूल्हे पर हमने प्रेशर को चढ़ा दिया है और अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। और जैसा कि आपको पता है हलीम में थोड़ा ऑयल ज़्यादा डलता है, तो इसमें हम इतना ऑयल डालेंगे और अब इसमें हम प्याज को करेंगे ब्राउन। ठीक है जी, प्याज को हम लोग गोल्डन करेंगे। प्याज हमारा जो सा है वो गोल्डन हो रहा है, तो अब इस यहाँ पर आकर हम इसमें डालेंगे जी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको हम लोग 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। 2 मिनट हो गए हैं जी इसको भूनते हुए। अब मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उनका मैंने छील कर और छिलका तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। वो पेस्ट अब इसमें ऐड करेंगे और इसे मज़ीद हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। ठीक है जी, जितनी अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई होगी उतनी ही मज़े की आपकी हंडिया बनती है, आप कोई भी डिश बना रहे हो। मसाला जी देखें हमारा भुन गया है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है जी चिकन मैंने ब्रेस्ट के पीस लिए हैं जी, ये तकरीबन वेट में 1 किलोग्राम है। ये 1 किलो चिकन है जी, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये 1.5 किलो था और मैंने उसमें से थोड़ा सा बोनलेस निकाला है, बाकी का इसमें डाल दिया मैंने। ठीक है जी, तो अब इसको हम अच्छे तरीके से, अब जो हमने रोस्ट मसाला रेडी किया था हलीम का वो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे आके ये देखें जी, वो रोस्ट मसाला इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। ये रोस्ट मसाला इतना मज़े का परफेक्ट हलीम का मसाला है जी। ये जिसने बाज़ारी हलीम पकानी सीखनी है ना, जो कहता है कि भाई हमें बाज़ार जैसा टेस्ट चाहिए, वो इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा और ये वाकई ही आपकी बहुत ही मज़े की जौन सी है हलीम रेडी होगी। तो ये हमने इतना परफेक्ट, इतना मज़े का बनाया है हलीम मसाला कि हमें कोई और मसाला डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसकी 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। उसके बाद फिर इसमें पानी ऐड करेंगे जी, 1 लीटर तक पानी ऐड करके इसको हम लोग 10 मिनट के लिए वेट लगाएंगे। ठीक है जी, माशाल्लाह से जी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की, बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है ये। तो अब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। ठीक है जी, और इसको 10 मिनट के लिए हम लोग वेट लगाएंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, गल जाए हमारा चिकन। और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक, ये जी हमारी दाल जो हम लोगों ने बॉईल की थी उनको हम ग्राइंड कर रहे हैं। ठीक है जी, दूसरी तरफ प्रेशर हमने रखा हुआ है जी, हमारा जो सा है वो रेडी हो रहा है चिकन। तो इधर ये देखें हम दाल जो सी है वो ग्राइंड कर रहे हैं। ग्राइंडर आपने जस्ट चंद सेकंड चलाना है और आपकी दाल जो सी है वो इस तरह इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, चूल्हे पर एक फ्राई पैन रखेंगे कि उसमें तकरीबन आधा कप ऑयल ऐड करेंगे और इसमें जी हम डालेंगे लच्छे में काटे हुए प्याज और इन प्याज़ों को हम ब्राउन करेंगे जी, इनको फ्राई करेंगे हम ब्राउन होने तक। ठीक है जी, ये देखें जी, ये आपने लच्छे में काट रहे हैं प्याज़ों को जी। प्याज हमारे जोन से हैं वो गोल्डन हो गए हैं, ब्राउन कर लिया हमने प्याज़ों को और इसको अब चूल्हे से हटा देंगे। और बाकी जी हमारा अभी वेट चल जी, हम लोगों ने इसका वेट निकाल लिया है और चिकन हमारा ऑलमोस्ट जोन सा है वो चिकन हमारा गल चुका है। तो चिकन को ये चिकन हम सारा जोन सा है वो खुले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए जी। तो इसमें से हम लोगों ने चिकन को निकाल लिया है और ये मसाला जो सा था वो उसको हमने एक खुले मुंह के बर्तन में डाल लिया है, पतीले में। और ये जो दाल ग्राइंड की थी वो जी अब इस मसाले में डाल देंगे। इसको लगाना है घोटा, तो घोटे के लिए हमें जी चाहिए खुले मुंह का बर्तन। तो प्रेशर में इतने अच्छे से नहीं लगना था, इसलिए आपने खुले बर्तन में इसे डाल लेना है और जिसमें दाल है उस बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। तो ये देखें जी, अब जितनी देर ये हमारा हलीम जो सा इसमें बनता है, ये जी 1 किलो दाल की तकरीबन आपकी 2 से 2.5 किलो के करीब आपकी बन जाती है हलीम। और ये बिल्कुल बाज़ार जैसी हलीम बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है ये हलीम, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जी ये शेडेड किया हुआ जो चिकन है वो इसमें ऐड कर देंगे हम। ठीक है जी, अच्छे तरीके से इसको साफ़ करेंगे और ये इसमें ऐड कर देंगे। अब आ जाएगा जी मरहला हमारी मेहनत का, और ये देखें जी अब इसको लगाना है घोटा। अब जितनी ये घोटा लगाएंगे इसको जी, मेहनत वाला काम होना शुरू हो गया और घोटा लगाएंगे हम इसे
इस डंडे के साथ। अब जितना इसमें घोटा लगेगा उतनी ही मज़े की हमारी हलीम जो सी है वो रेडी होगी। ठीक है जी, तो सारा काम हो जाता है, बस फटाफट बन जाता है, इतनी मेहनत नहीं होती है। लेकिन ये काम सबसे मुश्किल है, साग बनाने में भी और हलीम बनाने में भी। एक घोटा आपका लगना चाहिए जी, जितना अच्छा घोटा लगेगा उतनी मज़े की आपकी हलीम जो सी है वो रेडी हो जाएगी जी। ये देखें, घोटना लगाते हुए हम तकरीबन आधा घंटा हो गया और दाल देखें हमारी बनकर पक कर आधी रह चुकी है। और ये देखें जी, ये लेस भी बनना शुरू हो गई है। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी जो सी है वो लेस बन रही है, ये देखें। और चिकन भी हमारा काफ़ी रेशे रेशे हो गया। तो अब हम फ्लेम को नीचे से कर देंगे बंद। हलीम हमारी रेडी है ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें जी। हलीम हमारी जो सी वो रेडी हो चुकी है, इसे डिश आउट कर रही हूँ। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनी है, बिलीव मी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।